हेलो नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ सॉल्यूशन की क्लास 4 में आपका स्वागत है। आज की क्लास है भारतीय मुद्राएं। दोस्तों, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे मैं आपको बताऊँगा। कोई मैं टीचर नहीं हूँ, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ आपके साथ ही, इसलिए जो मैं आपको जो कंसेप्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप हज़ारों क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितने भी प्रैक्टिस कर लें, कितने भी क्वेश्चन लगा लें, एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे जो सरल होंगे, बाद में भी दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद इस भारतीय मुद्रा से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो आपका गलत नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो आज कौन सा टॉपिक है अब मैं बताऊँ आपको। तीसरे नंबर पर भारतीय मुद्रा दे रखा है, मैं इसी बुक से करा रहा हूँ भारतीय मुद्राएं। तो आपके पास ये बुक है तो आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको मैं इसके कंसेप्ट बता देता हूँ क्या क्या है। भारतीय मुद्रा टॉपिक है, इसके बाद हम पूरे टॉपिक को एक एक करके हम 25 दिन में पूरा कर देंगे। तो आज की वीडियो है भारतीय मुद्राएं, टॉपिक है आज का वीडियो का भारतीय मुद्राएं। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, सामान्य नॉलेज होनी चाहिए कि रुपए को पैसे क्या, रुपए और पैसे में कैसे बदला बदली करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि वो क्या स्टूडेंट ये जानता है कि रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में कैसे चेंज किया जाता है। यही भारतीय मुद्रा से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। एक रुपये को जब 100 पैसे में बदलना होगा, रुपयों को जब पैसे में बदलना होगा तो 100 का गुणा करना होगा। अगर आपके पास पैसे दे रखे हैं जैसे 300 पैसे, 400 पैसे, तो आपको रुपए में बदलेंगे तो उसमें 100 का भाग देना होगा। जैसे कि मेरे पास 200 पैसे हैं, जैसे कि मेरे पास 200 पैसे हैं, तो इसको रुपए में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 पैसों के 2 रुपये बनेंगे। 200 पैसों के कितने रुपये बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। अगर आपके पास मान लो कि 1000 पैसे हैं और सिक्के हैं 50-50 के, तो आपको 50 का भाग देना पड़ेगा। कि अगर आप सिक्कों को, अब आपको क्या देना पड़ेगा, 50 का भाग देना पड़ेगा। 50-50 के पैसे हैं, 1000 पैसे हैं आपके पास, 50-50 के हैं, तो इसमें क्या निकल के आएगा, सिक्कों की संख्या निकल के आएगी। जैसे 0 से 0 50 थी काट दिया 20 बार, तो आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए, 20 सिक्के। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। जब हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सिक्के पूछा जाता है और एक पैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास एक 5 रुपये हैं, 5 रुपये कितने हैं, 5 रुपये हैं, और सिक्के कितने हैं, कितने कितने सिक्कों में बांटने हैं 5 रुपये को, 50-50 सिक्कों में तोड़ना है तो कितने सिक्के बनेंगे। 5 रुपये को 50-50 के सिक्कों में क्या करना है, बांटना है, तो कितने पैसे बनेंगे। तो 5 रुपये को पहले पैसे में बदलेंगे, इसको हम 100 से गुणा करेंगे, कितने से, 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 500। और 500 में हम दे देंगे 50 का भाग, 50 का भाग दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10। मतलब 5 रुपये के अगर सिक्के बनाए 50-50 के, तो हमारे पास 10 सिक्के बन जाएंगे। कितने सिक्के बन जाएंगे, 10 सिक्के बन जाएंगे। अभी आपको और भी क्वेश्चन करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपका अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या राशि के बराबर होती है। जैसे मेरे पास 5 रुपये हैं तो कितने सिक्के होंगे, मेरे 5 सिक्के होंगे 1-1 रुपये के। नहीं समझ में आया तो अब समझा देता हूँ कि मेरे पास 3 रुपये हैं, वो मेरे पास 3 रुपये हैं, 1-1 रुपये के सिक्के हैं। 1-1 रुपये भागले 3 रुपये हैं तो कितने सिक्के होंगे मेरे पास, 3 ही सिक्के होंगे। 3 सिक्के, 3 रुपये हैं 1-1 रुपये वाले, तो मेरे पास कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, दूसरा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या राशि से दुगनी होती है। जैसे मेरे पास 2 रुपये हैं, और वो कितने हैं, 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 रुपये के हैं, 50-50 रुपये, 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। आपको पता है कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 2 रुपये में कितने होंगे, 4 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे, 4। क्यों, राशियों की संख्या का दुगना आपको बताया है, इसमें दे रखा है राशियों की संख्या का दुगना होता है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या राशि से दुगनी होती है। जैसे कि 8 रुपये हैं तो 50-50 के कितने सिक्के होंगे, 16। क्यों, राशियों की संख्या कितनी है, 8, तो इसका दुगना हो गया। क्यों, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50-50 पैसे के, तो 8 रुपये में कितने सिक्के हो गए, 16 सिक्के हो गए। आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में चलते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो राशि से 4 गुना होती है। जैसे 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे, क्योंकि 25 चौके 100 होता है और 100 पैसे का 1 रुपये बनता है। तो 1 रुपये में 25 से कितने सिक्के बनेंगे, 4 सिक्के बनेंगे। आपको याद रखना है। अगर आपको बता दिया जाए कि मेरे पास, किसी व्यक्ति के पास 5 रुपये हैं और वो 25-25 पैसे के सिक्के हैं, कितने के हैं, 25-25 पैसे के सिक्के हैं, तो आपको बताना है 25 पैसे के सिक्के हैं तो कितने सिक्के हैं उसकी जेब में, आपको बताना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। जो राशि उसके पास दे रखी है, तो 5 दे रखी है रुपये, 5 रुपये दे रखे हैं, तो उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो उसके पास कितने सिक्के हो गए, 25-25 पैसे के,
20 सिक्के हो गए। अगर उसके 50 पैसे के दे रखे होते क्या होता, अगर ये इसकी जगह पे 50 पैसे के सिक्के पूछ लिए होते, तो 50 पैसे के सिक्के पूछ लिए होते तो इसका दोगुना करते, क्या करते, दोगुना करते, तो 5 दूनी 10 सिक्के बन जाते। अगर रुपए ही पूछ लिए होते कि 1 रुपये के कितने 5 रुपये हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, तो मूल राशि होगी उतने ही बनेंगे, 5 के 5 सिक्के बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करना। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, उसको क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब क्या दे रखा है कि 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। आपको पहले तो ये फोकस रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं ऑप्शन दे रखा है, तो नहीं, इस पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन को स्टूडेंट जल्दबाजी में देख नहीं पाते हैं और जो ऑप्शन दिखता है वो उसी के बराबर मिलता है और टिक लगा के आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि 3 ऑप्शन में तो सही आंसर था, 1 में गलत था, वही हमको बताना था। तो आपको क्या करना है, इस पर नहीं को अंडरलाइन कर लेना है एग्जाम देते समय, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो आपको बता दूं 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो कुल पैसे कितने हो गए हमारे पास, 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो हमारे पास कितने पैसे हो गए, 250 पैसे हो गए। अब 250 पैसे को हम रुपए में बदलेंगे, तो इसमें क्या 100 का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो हमारे पास 2.5 मतलब 2.5 रुपये हो गए। 250 पैसों को रुपए में बदलेंगे तो 2.5 रुपये आएगा, 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपये 50 पैसे। आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। जब पैसे को रुपए में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। तो 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो गए हमारे पास, 250 पैसे हो गए। और रुपए की बात करें तो हमारे पास 2.5 रुपये हो गया। इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे और इसको हटा देंगे, तो 2.5 आ गया। अब ये इसके बराबर नहीं है, 2.5 रुपये के बराबर कौन सा नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले में देखना है कौन सा 2.5 रुपये के बराबर नहीं है। तो अभी ए वाले ऑप्शन को देखते हैं हम। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए, 2 रुपये हो गए। 50 पैसे का 1 सिक्का है, तुम्हारे पास कितने पैसे हो गए, 50 पैसे हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे, जो कि हमारा सही है, 2.5 रुपये के बराबर है ना। आपको तो अब इसमें क्या बताना, नहीं है, तो नहीं है बताना है, तो अभी ये तो हमारा सही है। और दूसरा देखेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या रखा है, 1 रुपये का 1 सिक्का है, तो मतलब कितने रुपये हो गए हमारे पास, 1 रुपये प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 150 पैसे। 150 पैसे का क्या बनेगा, कि 150 पैसे के कितने रुपये बनेंगे, अभी देखते हैं। 150 पैसे में रुपये में बदलेंगे तो 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1.5। तो 1.5 जब एक में 1.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 2.5। तो ऊपर वाले का भी 2.5 और बी ऑप्शन का भी 2.5 सही आंसर आ रहा है। अब देखेंगे सी ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन देखेंगे, तो तीसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए, 2 रुपये। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो हमारे पास कितने रुपए हो गए, 2 रुपये। अब क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के मतलब 50 पैसे, क्या हो गया, 50 पैसे। तो अब ये कितना हो गया, 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे, जो कि हमारा ये भी ऑप्शन सही है। इसमें से अब क्या करना है, डी ऑप्शन रह गया, इसको और चेक करते हैं। और डी ऑप्शन है, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के बोले तो 2 रुपये, और 50 पैसे का 1 सिक्का है, 50 पैसे प्लस 25 पैसे का 1 सिक्का है, तो 25 पैसे। अब कितना हो गया, 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कितने हो गए, 75 पैसे, तो 2 रुपये 75 पैसे, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि 2 रुपये 25 पैसे के 10 सिक्के हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो मतलब 250 पैसे हैं, और बोले तो रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 रुपये हैं, जो कि इसका भी ऑप्शन 2.5 रुपये आ रहा है, इसका भी 2.5 ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन भी 2.5 आ रहा है, परंतु डी है 2 रुपये 75 पैसे आ रहा है, 25 पैसे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संख्या हमारी इसके बराबर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये रीट में आपको 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 25 पैसे के 15 सिक्के हैं, वो किसके बराबर है। इसमें नहीं दे रखा है, 3 क्वेश्चन इसमें गलत दे रखे होंगे, एक ऑप्शन सही दे रखा होगा, उस ऑप्शन को मैं छांटना है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 15 सिक्के हैं। तो इसको सबसे पहले पैसे में बदलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 100 का भाग लगा देंगे। तो 25 पैसे को कितने 15 सिक्के हैं, इसमें इसका गुणा करेंगे और 100 का भाग लगा देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 25 से 100 को काट देंगे 4 बार और 4 का भाग दे देंगे 15 में, 15 में 4 का भाग देंगे अभी। तो 15 में हम 4 का भाग देंगे, 4 × 12, 13, 14, 15, 3/4। हमारे पास 3/4 रुपये आ गए। इसको फिर पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या बनेगा, 25 × 75, 3 रुपये 75 पैसे हमारा आंसर आ गया।
इसको 3 रुपये 75 पैसे को इसको मिलान करेंगे, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके टोटल पैसे निकालो और नीचे वाले जो भी ऑप्शन है इसके पैसे के बराबर पैसे मिल जाएँ, वो भी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही करते हैं, पहले 25 पैसे को 15 से गुणा करते हैं, तो इसका गुणा इससे करेंगे 25 5 75 की 5 25 पंजे 125 5 आंसर की 12, 25 एकम 25 और 25 में आंसर जोड़ेंगे तो 37, 12 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। तो 375 कितना हो गया 375, 375 के आगे पैसे आ गए हमारे पास 375। तो इसका पैसे में रुपए को कन्वर्ट करेंगे तो 3 रुपया 75 पैसे भी हो जाएंगे। इसको भी देखते हैं, तो 3 रुपये 75 पैसे यहाँ पर लगे, तो पॉइंट लगा दो 3 रुपये 75 पैसे। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो मतलब 3 रुपये हो गए, प्लस इसको यहाँ पर लिखते हैं, हाँ 3 प्लस 1 रुपये के कितने पैसे हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए 3 रुपये, प्लस 50 पैसे का एक सिक्का है तो कितने पैसे हो गए 50, 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितने हो गए 25। तो 3 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे 75 पैसे, 3 रुपये 75 पैसे। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा। और भी देखते हैं, और में भी तो नहीं है। तो 2 रुपये के कितने, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 2 रुपये, बी ऑप्शन देख रहे हैं। 1 रुपये में कितने सिक्के हैं 2 रुपये, प्लस 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 3 सिक्के, मतलब 1.5 रुपये, 1.5 रुपये, क्योंकि 5 का है, 5 गुणा 3 से करेंगे 150 पैसे, 150 पैसे को और रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो 1.5 हमारा आंसर आएगा। तो इसका 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपये, 1.5 मतलब 1 रुपये 50 पैसे, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं एक सिक्का तो 25 पैसे। अब क्या है 2 और 3, 3 रुपये 75 पैसे, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 3 रुपये 75 पैसे, यहाँ पर भी 3 रुपये 75 पैसे आ रहे हैं। अभी और सी और डी ऑप्शन भी देखते हैं। अब सी ऑप्शन देखेंगे, 3 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये के 3 रुपये हैं, 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये आ गए, प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के हैं मतलब 25 थी 75 तो 75। इसका भी आंसर कितना आ गया 3.75, 3 रुपये 75 पैसे। अब ऑप्शन 4 रह गया है, उसको भी देखेंगे। ऑप्शन 4 देखेंगे, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये, प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 दूनी 50 तो 3 रुपये 50 पैसे, जो कि ये गलत आंसर है। 3 रुपये 75 पैसे होना चाहिए। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है उपयुक्त 4 में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी है वो गलत है, जिसमें 3 रुपये 50 पैसे आ रहे हैं और सब में 3 रुपये 75 पैसे आ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रुपए को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। जब 50 पैसे दे रखे होंगे तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिक्कों की संख्या से गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो भी हमारा मान आएगा वो पैसे में आएगा। जैसे 25 पैसे के, अभी यहाँ पर क्या दे रखा है, अभी दे रखा है 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 25 में 2 गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे 50, 50 पैसे आ गए मतलब। उसको रुपए में, 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, 50 पैसे इसमें क्या करेंगे 100 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 1/2 मतलब आधा रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। फिर आपको क्या करना है, पैसे में ही रखना है, ताकि हम सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। पैसे हैं जो रुपए हैं उनको रुपए में रहने देना, और पैसे हैं उनको पैसे रहना। जब तक 3 रुपये 75 पैसे हैं तो उनको 3 रुपये 75 पैसे ही लिखना। आपको 3 सही 1/4 ऐसा, 3 सही 3/4 ऐसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉइंटों में ही इसका मान लिखना है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये रीट 2021 में L1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब 50 पैसे के 16 सिक्के हैं, वो किसके बराबर हैं, 50 पैसे के 16 सिक्के। अब 50 का गुणा क्या करेंगे 16 से करेंगे। जब 50 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 जीरो की जीरो लिख लेंगे, और 16 गुणा 5 से करेंगे तो 16 पंजे 80, तो 800 पैसे कितने आ गए हमारे पास। 16 का गुणा 50 से करेंगे, क्योंकि 16 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो टोटल पैसे कितने हो गए 16 पंजे 80, 800 पैसे। जब 800 पैसे को हम क्या करेंगे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, उसके बाद हमारे पास 8 रुपये बच के आ गए। तो हमारे पास कितने रुपए हो गए, ये 8 रुपये हो गए। इसमें क्या है 8 रुपये। अब 8 रुपये हैं वो किसके बराबर हैं, इसमें क्या पूछा किसके बराबर हैं, तभी इसका मैच करते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए मैच करेंगे, 1 रुपये के 4 सिक्के तो 4 रुपये, प्लस 2 रुपये के 3 सिक्के मतलब 6 रुपये, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया गलत, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बी ऑप्शन देखेंगे। बी ऑप्शन में क्या है 2 रुपये के 3 सिक्के हैं मतलब 6 रुपये, प्लस
क्योंकि 3 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो 3 दूनी 6 रुपये। 25 पैसे हैं 8 के, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो एक सिक्के अब 25 का गुणा 8 से करेंगे, 25 अट्टे 200, 25 अट्टे 200, 25 अट्टे 200 में 200 सिक्के हो गए, 200 पैसे हो गए। 200 पैसे को जब कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो 2 रुपये कन्वर्ट हो गया आएगा, तो 2 रुपये, तो 6 रुपये और 2 रुपये कितने हो गए 8 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन में भी कितने कितने रुपये दे रखे हैं 8 रुपये दे रखे हैं, क्योंकि 50 सिक्के हैं, 50 पैसे के 16 सिक्के हैं जो 8 रुपये के बराबर हैं। और ऑप्शन बी में दे रखा है 2 रुपये के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के, ये भी कितने के 8 रुपये के बराबर हैं। तो हमारा ऑप्शन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है किसके बराबर है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलो ऑप्शन सी भी मैच कर लेते हैं, कहीं ऑप्शन सी में तो 8 रुपये नहीं बन रहे हैं। तो ऑप्शन सी में क्या है कि 2 रुपये के 3 सिक्के, 2 रुपये के 3 सिक्के तो कितने हो गए 6, और 25 पैसे के 6 सिक्के तो कितने हो गए 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150, 25 सिक्का 250, 250, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150 होते हैं। 150 में 100 का भाग देंगे तो 1.5 बन के आएगा, क्योंकि 7.5 रुपये बनेगा। ऑप्शन सी गलत है। अब ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी में 2 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 4 रुपये, प्लस 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये, 4 और 3 7, ये भी हमारा ऑप्शन गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि 8 रुपये के बराबर है। 2 रुपये के 3 सिक्के 6 रुपये प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के 2 रुपये, तो ये कितने के 8 के बराबर हो गया। और क्वेश्चन में भी 8 रुपये के बराबर ही पूछा था कौन सा मान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए। और कल की वीडियो आपको बहुत शानदार और जानदार मिलेगी, बहुत शानदार जानदार मिलेगी। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।